तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। इसी तरह एक भाई ने ये सवाल किया है, मुफ्ती साहब, उंगली पर लुआब यानी थूक लगाकर कुरानी वर्क पलटने का शरन क्या हुक्म है? देखिए भाई, उंगली पर लुआब यानी कि थूक लगाकर, यानी अपनी उंगली पर मैंने थूक लगाया, कुरान के औराक में पलट रहा हूँ, तो इस तरह करना जायज़ है, इसमें कोई बात नहीं। क्योंकि इंसान का जो थूक है बज़ाते खुद ये पाक है, कोई गंदा नहीं है थूक। तो इंसान का जो थूक है वह पाक है। अगर मैंने थूक लिया, थोड़ा कुरान के औराक पलटाया, तो इसमें कोई बात नहीं, ना इसमें कराहत की बात है, ना इसमें मकरूह की बात है, कोई इसमें बेअदबी की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ ये बात तो समझ में आ गई कि भाई कुरान के औराक पलटाते वक्त अगर थूक लेकर अगर पलटाया तो इससे कोई बेअदबी की बात नहीं रहती। लेकिन एक बात यहाँ जहन में रखें, बात यह है कि भाई अगर मैं अपना ज़ाती कुरान है, मैं अपने ज़ाती कुरान के अंदर इस तरह मैं थूक लगाकर कुरान पलटा रहा हूँ, तो इसमें कोई कराहत की बात नहीं। लेकिन अगर उमूमी तौर पर जैसा मस्जिदों में कुरान रखे जाते हैं, मदरसों में रखे जाते हैं, बाज़ लोगों को उमूमी तौर पर कहीं लाइब्रेरी में वगैरह कुरान वहाँ रखे हुए होते हैं, अगर इस जगह कहीं अगर पढ़ने जाए हम लोग तो वहाँ थूक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को इससे कराहत भी होती है और तकलीफ़ भी होती है उससे, और मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। जब उसे सामने वाले को ये चीज़ पसंद नहीं है तो फिर जहाँ उमूमी तौर पर कुरान रखे जाते हैं वहाँ इस तरह थूक लगाकर कुरान नहीं पलटाना चाहिए, ताकि दूसरों को इस बात हमारे इस अमल से कराहत नहीं हो। लेकिन अगर ज़ाती कुरान है हमारा तो वहाँ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई कराहत की बात नहीं होगी।